मुझे लगता है कि ये बजट इज पैरेंटिंग द नया कश्मीर नैरेटिव एंड डिस्कोर्स जो मोदी जी का है, जो 5 अगस्त के बाद का। ये वही बातें हैं, वही स्कीम्स हैं, उन्हीं की तारीफ है, वही पीएमडीपी जिस पर हमने गालियां खाई है आज ट्रांसफॉर्मेटिव। सो व्हाटएवर दे वांट टू गेट इट पॉलिटिकली इन द लास्ट 5 इयर्स, इस बजट में उसकी तारीफ ही तारीफ है। अब ये भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब अच्छी तारीफ कौन सी है और खराब कौन सी है ये लोगों को पता ही नहीं, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना। हमने तो इकोनॉमिक्स कि हमारे लोग ज्यादा नहीं आए इस देश मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके आप हेड थे, जिसमें 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, डेली वेजर्स, 1 लाख जॉब, सोशल वेलफेयर पेमेंट्स। तो सर अगर मैं ये रख लूं, प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज जवाब दे देना। मुझे जो इंटरप्ट करेगा मैं गलत कहूंगा, आप मुझे कह देना मैं गलत बात करता हूं। हम स्पीकर साहब मैं आपको पेश करूं जैसे अदालत में पेश करते हैं, ये ले लीजिए, आप देख लीजिए। इसमें AAY का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें 200 यूनिट पावर लिखा है, क्लियर, टोटली अनकंडीशनल। तो मैंने क्या किया सर, कान खाने कुछ करने के लिए मैं बैठ के आई मॉनिटाइज योर इलेक्शन मैनिफेस्टो कि अगर इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस डिलीवर किए जाए तो कितना पैसा लगता है। तो सर 1 लाख जॉब्स हमने बोला चलो अगर डेली वेजर ही अगर क्लास 4 ही हो तो 3000 करोड़, अगर डेली वेजर्स को रेगुलराइज करें तो 250 करोड़, 12 गैस सिलेंडर दे तो 760 करोड़, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एटलीस्ट 1000 करोड़ तो रखना पड़ेगा। ये बनता है सर कोई 10,760 करोड़ माहाना रेगुलर। और अदर मिसलेनियस आइटम्स को जब हम डालते हैं ये बनता है 12,000 करोड़, अगले 5 साल का 60,000 करोड़ बनता है। फिर सर आपका वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, आपने बोला वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन फार्मर लोन्स, सेटिंग अप ऑफ कंजर्वेशन पार्क्स, फिर मेडिकल ट्रस्ट 5 लाख वाला, और फिर 6 ड्रीम डेस्टिनेशंस, 5,000 करोड़ तो उसमें लगेगा। वी आर टॉकिंग ऑफ 60 to 65,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years. Sir, Honorable Speaker, sir, I just want to ask one question. What is the scheme of financing? आप ये पैसा रेस कहां से करें? You have to tell us. अगर आपने ये promises किए तो ये पैसा कहां से आएगा? Ask any economist. I invite you to the science of economics. Where will you get this money from? Unless you have been promised a big package by the center, I don't see this money anywhere. ठीक है, आप लोग सब उठते हैं हमें promises करेंगे, but that's Bollywood. Good dialogue delivery. साउथ इंडियन में भी जो एक को हीरो होता है वो 70-80 लोगों को मारता है, 200 आदमियों को मारता है, गोली आती है तो ऐसा अटैक करता है, वही आप भी कर रहे हो। Come to the real world and tell us how you will finance the 65,000 rupees, 1,000 crore, or tell us that you are making all your promise, that the promises that you made will not be delivered. You cannot keep on lying. ये डेली वेजर्स का मामला है, सच है। ये पिछले 30 साल से किसी को 500, किसी को 700, किसी को 800 लोगों के घरों में काम किया, ऑफिसर के घरों में काम किया है। और हमने भी पिछली बार भी प्रॉमिस हुआ, आज भी हमने तो तब कमेटी भी बनाई थी, तब भी नहीं हुआ। या तो मैं किसी गलत स्कूल में गया हूं, वहां अर्थमेटिक्स गलत पढ़ाते थे, या फाइनेंस मिनिस्टर के स्कूल का पता कराना पड़ेगा क्योंकि स्कूल का हमारा बहाल एक ही था, टीचर लगता है। टैक्स 1% बढ़ा है, ये भी 1000 के करीब बनता है। ये सब तो हमें ही पे करना पड़ेगा, आम आदमी को पे करना पड़ेगा। द बजट इज वेरी इन्फ्लेशनरी and it's going to hit the pocket especially of the lower 30% of the per capita. Sir, अब आपने AAY बोला हम देंगे, उनको 200 यूनिट देंगे, ये भी डिपेंडेंट है ऑन CSS। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें 60% वो देते हैं या 70% बाकी बेनिफिशियरी को देना होता है, वो आप देंगे। 150 करोड़ साल का देंगे, 5 साल लगेंगे 750 करोड़ उसमें, और आप 500 करोड़ दे दें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में, मतलब हो गया लगभग 750 करोड़ आप साल का दे रहे हैं, टोटल में मिलाकर 1250 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो डीजल और पेट्रोल लगभग 530 टैंकर दिन के निकलते हैं, 12,000 लीटर रेट में होते हैं, मिल मिलाकर ये 500 करोड़ लगता है साल। ये पैसा किससे निकले? इसी AAY को भी देना पड़ेगा। ये जो टॉप 1% या 2% है उनको तो फर्क नहीं पड़ता है 1 रुपए का, लेकिन इसको तो फर्क पड़ता है। ये पैसा तो इसी से ज्यादा वापस आएगा। 80% ऑफ दिस 500 करोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इसी से बॉटम 30%। राय मत सर, और कुछ नहीं है ज्यादा, थोड़ा टाइम दे दीजिए सर, थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। उसके बाद सर इंक्रीज इन टैक्सेस है, 1000 करोड़ आप बोल रहे हैं आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे बिजली की बिल्स का। वो लोग बीपीएल जो वेट कर रहे थे हमें 200 यूनिट फ्री मिलेगा,
आप 1000 करोड़ उनसे लेके कि मीटर एरियाज में आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, आपका नॉन मीटर पे बढ़ेगा. सो दे आर अगेन गोइंग टू पे मोर. आपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए 50 करोड़ रखा, 50 करोड़ में कौन सा ड्रीम डेस्टिनेशन आएगा? सर, टूरिज्म नीड्स स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन. ये प्राइवेट सेक्टर का मामला है. बड़ा सर, treasuries are running dry. There is no liquidity in the market. And all I can say is that perhaps our Honorable Finance Minister does not know what he does not know. He only knows what has been given to him. He does not know the world outside this. And all I can say is that this budget is inflationary and it will hit the bottom 30% of the law.